क्या आप कभी किसी विष्णु भगवान के मंदिर गए हैं? वहाँ जाके आपको कैसा लगा? हाँ, ये भी विष्णु भगवान का भी ये बहुत ये रोमांचक बात है। उससे पहले मैं थोड़ा-सा शिव जी और देवी के बारे में बता देता हूँ। शिव जी का एक ऐसा होता है कि शिव जी की ऊर्जाएँ जो होती है, शिवलिंग की ऊर्जाएँ, वो योगी की ऊर्जाएँ जैसी होती हैं। मगर जो देवी की ऊर्जाएँ होती हैं, वो तांत्रिक तरीके के होते हैं, जो बाद में बात करेंगे अगर समय रहेगा। और आते हैं अब जो आपने प्रश्न पूछा विष्णु जी के बारे में, तो क्या हुआ कि जब जो भारत में जो पहले जो विष्णु जी के मंदिर होते थे ना, जो पौराणिक और जो अभी अ, जितने भी प्रख्यात हैं, उसमें बहुत सारा एक तरीके का कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है? उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया, उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। जो पौराणिक समय में था, वैसा ज़्यादातर जगह में अभी नहीं है। इसके बहुत सारे आपके राजनीतिक कारण हैं, क्योंकि क्या हुआ कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के बारे में बात करूँगा सबसे पहले। ये ज़रूरी भी है, ठीक है? तो आपने ये मौका दिया है, तो मैं इसका सदुपयोग भी करूँगा, क्योंकि क्या हुआ कि शुरू से मैं पहले, जैसे कि जब मैं बच्चा था, तो मैं स्कूल में जाता था, तो शुक्रवार के दिन में क्या होता था कि टीचर को बोरियत रहती थी, क्योंकि वो वीकेंड आ गया था। तो वो लोग क्या कहते हैं कि क्योंकि मैं आर्ट बनाता था, हर समय चित्र वगैरह बनाता रहता था, पढ़ने से भी ज़्यादा मैं आर्ट बनाता था। तो वो बोलते थे कि आगे आगे आप शिव जी का ध्यान मस्तक चित्र बनाया, तो मैं बनाता था क्लास में। तो सबके सब बच्चे देखते थे, मैं जाके बनाता था। तो मुझे पता नहीं, और जैसे कि मैं ध्यान मार्ग से आया हूँ, तो शिव जी तो आराम से आराध्य ही हो गए। तो उनको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करने की तो क्वेश्चन ही नहीं आते थे। मगर क्या हुआ कि जब मैं साउथ इंडिया वगैरह दक्षिण भारत में आ गया और जितनी भी कहानियाँ सुनी, तो ऐसा हिस्ट्री मैंने देखा, इतिहास में देखा कि क्या होगा कि उसमें बहुत सारे राज्य थे। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो अलग तरीके की बातें भी लग सकती हैं, मगर मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक राज्य ने एक अ, एक देवता को प्राथमिकता दी, दूसरे ने दूसरे देवता को प्राथमिकता दी। उसी तरीके से दक्षिण भारत में आपका एक वैष्णव और एक आपका शैव। शैव शैव आ गया, और उसके बाद थोड़ा-सा शक्त भी उसमें बाहर निकल गया, ठीक है? ये किस लिए हुआ मैं उसमें नहीं जाता, मगर अभी जो आपने प्रश्न पूछा कि विष्णु भगवान के मंदिर में क्या होता है, तो जब मैं दक्षिण भारत में गया, विष्णु मंदिर में 1-2 बार जाने के लिए मौका मिला। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक थोड़ा-सा अलग लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा-सा इसमें डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होता। मगर उतना मुझे अनुभूति नहीं हुई, ठीक है? दक्षिण भारत में विष्णु मंदिर वगैरह में। हुँ। मगर जब मैं विष्णु के भक्त के समाधि वगैरह में गया ना, तो वहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा थी। जैसे कि मैं सबको बताऊँगा कि आप श्रीरंगम जाइए, श्रीरंगम जो त्रिची में है, ओके। तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं, वहाँ पे हुँ। आप जाइए, रामानुजाचार्य के समाधि में जाइए। उनका शैव की तरह ज़मीन में समाधि नहीं है, उनका क्या है कि एक तरीके से मम्मी बना के मूर्ति के अंदर है वो। तो आप जाएँगे ना, तो एक बार एक कॉर्नर पे आपको, जो आप अंदर के मंदिर के अंदर जाएँगे ना प्रांगण में, तो लेफ्ट की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे आपको रामानुजाचार्य, वो पहले उसी मंदिर के पुजारी थे वो। तो आपको उनका मम्मी देखेंगे, वो तकरीबन 1200 सन 1200 में वो बनाया गया होगा उनका मम्मी। तो इतना खतरनाक ऊर्जा है कि वो ऊर्जा आपको वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में भी नहीं मिलेगी वो। मैं तो शॉक हो गया कि ऐसा भी होता है। मगर मैंने एक बार उनका बायोग्राफी थोड़ा-सा पढ़ने के लिए मौका मिला था। तो उसमें पता चला कि वो पहले शैव से ही आते थे पहले, ठीक है? उसकी वजह से भी हो सकता है, मुझे पता नहीं था। मगर मैंने मदुरै में भी एक समाधि में गया, वहाँ भी एक गुरु का भी वैसा ही समाधि है, वैष्णव का, मगर वो भी बहुत शक्तिशाली है वहाँ पे भी। तो मैं अब उत्तर भारत की तरफ आता हूँ। उसके बाद पहले तो मैं इतना यात्रा करने के लिए मुझे उत्सुकता नहीं थी पहले। मगर जब मैं ज़्यादा दूर नहीं खींचूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मगर जब मैं नेपाल आया, तो नेपाल में मैं जब भक्तपुर गया, तो भक्तपुर में मैं वहाँ पे चला गया, तो हम लोग जैसे कि देवी के मंदिर पे चले गए, भैरव के मंदिर पे चले गए, शिव जी के मंदिर में चले गए। तो उसके बाद हम लोग विष्णु के मंदिर में चले गए।
जब मैं वहाँ पे चला गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे भी बहुत सारा ऊर्जा है विष्णु के मंदिर में, आपको अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नेपाल में काठमांडू में आपके 4-5 मंदिर है ऐसे। तब मुझे पता चला कि जो भी हम लोग विष्णु, शिव जी वगैरह हम लोग मानते हैं ना, क्योंकि हम लोग आध्यात्म की तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये वगैरह, क्योंकि हम लोग वो जो भी शक्ति है जिसको हम शिव बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम एक द्वार बना रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठित वगैरह प्रतिमाएं होती हैं, मूर्ति वगैरह होती है, शिवलिंग वगैरह होते हैं, तो मुझे पता चला कि ये सब जिस तरीके से हमने प्राण प्रतिष्ठित किया है ना, उसी तरीके से उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है? तो दक्षिण भारत में क्या हो गया कि एक तरीके से जो विवाद खड़ा हो गया शैव और वैष्णव का, तो वैष्णव वालों ने पूरा का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठित प्रक्रिया थी, तंत्र विद्या वाली, वो सब उन लोगों ने छोड़ दी, ठीक है? मगर जब हम लोग ऊपर आते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत में आते हैं, वाराणसी वगैरह हो गया, बनारस, काशी और फिर प्रयागराज जहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे बेणी माधव जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का। और उसी तरीके से जब मुझे पता चला कि नेपाल में जितने में है, वहाँ पे सब कुछ तंत्र विधि से ही प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। और जब मैं उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए गया, बद्रीनाथ धाम वगैरह गया, तो मुझे पता चला और कि वहाँ की प्राण प्रतिष्ठाएँ अलग तरीके से होती हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि इस मंदिर में ऊर्जा है, इस मंदिर में नहीं है। तो ये सब इस पे निर्धारण करती है कि वो सिर्फ़ भक्ति के लिए बनाए गए हैं या फिर किसी प्रक्रिया के लिए भी। जैसे कि जो पौराणिक काल में होते थे, तो उसमें क्या होता है कि जो दैव की शक्तियाँ वगैरह होती हैं, उसको प्रयोग करने के लिए प्रयोग की जाती थी। मगर जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि आजकल जब भक्ति का एक तरीके का समय शुरू हो गया, तो लोगों ने उसको थोड़ा-सा अनदेखा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि उसी की एक तरीके की अ, जो उपज है, मगर ये सही है गलत नहीं है मुझे नहीं पता, मैं वो कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, मगर जो प्रश्न आपने पूछा तो इसमें निर्धारण करता है कि वो किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है।